जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ हम विश्वास से जीना इसके बारे में दूसरा भाग हम लेते हैं। आओ वचनों से देखेंगे, सीखेंगे आज दूसरे भाग में कि विश्वास में जीना क्या है। पहले भाग में हमने देखा कि विश्वास का जीना कैसा है, कैसे जैसे शरीर को सांस की ज़रूरत है वैसे ही आत्मिक जीवन जीने के लिए विश्वास की ज़रूरत है। और कैसे हम अंतिम समय में रह रहे हैं, अंतिम के अंतिम समय में, जैसे प्रभु का वचन दर्शाता है। हमने देखा मत्ती के अध्याय 24 में और लूका का अध्याय 21 में। और फिर कैसे परमेश्वर का वचन अनंत काल का है, अटल है, और विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनने से। और जो परमेश्वर कहता है हो गया है, हो रहा है और होता रहेगा। और कैसे भविष्यवाणी जो वचनों के हिसाब से हमने देखा, मंदिर का नाश होना, यरूशलेम का नाश होना, फिर से इज़राइल का बसना भाग 1 में। और कैसे जो जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पे वो कभी लज्जित नहीं हुए। पुराने वाचे में कैसे परमेश्वर के दास प्रभु ने बचाए उनको, और कैसे नए नियम में परमेश्वर ने जब तक नहीं चाहा उनको कोई भी छू नहीं पाया, मगर जब उनका समय आया तो परमेश्वर के लिए गवाही हुए, बलिदान दिए अपने प्राणों की, और अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास है चले गए। और कैसे हमने देखा कि ये कलीसिया जो है क्लेश में जाएगी, वचनों के हिसाब से हमने देखा। और देखा कि कैसे आखिरी तुरई फूकने के बाद ही यीशु मसीह आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, मगर उसके पहले कैसे क्लेश होगा हम भाग 1 में देखें। तो आओ आज हम और सीखेंगे विश्वास से जीना। विश्वास में जीना हमारे प्राणों को आराम देता है। ये विषय भी हम सीखेंगे कि कैसे हमारे प्राणों को आराम मिल सकता है, कि जब हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, और कैसा भी समय हो, जब हम परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, तो कैसे हमारे मनों को शांति मिलता है। आओ इस वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे यशायाह का अध्याय 26 और वचन 3 पढ़ेंगे। यशायाह का अध्याय 26 और वचन 3 में लिखा है, तू उसे पूरी शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पे धरे हुए है और वो तुझ में विश्वास करता है। तो जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, हमारा मन शांति में रहता है। किस लिए? हमारा धीरज पूरी तरह से, हमारा विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पे होता है, यीशु मसीह पे होता है, परमेश्वर पे होता है। और वैसे यीशु मसीह कहता है कि सारा बोझ तुम्हारा मुझ पे डालो और मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये मत्ती के अध्याय 11 और 28 और 29 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो बोझ में दबे हैं, थके हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मैं दीन और नम्र हूँ हृदय का, और मुझ में तुम्हारे प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। तो यीशु मसीह का ये वचन है। तो जब हम अपना बोझ यीशु पे डालते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको देते हैं और उसका जुआ लेते हैं, तो हमें शांति मिलता है। उसके साथ में हम चलते हैं, ये विश्वास करके कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है। और फिर पहले पत्रस का अध्याय 5
और वचन 7 पढ़ेंगे। और पहले पत्रस का अध्याय 5 और 7 में क्या लिखा है? सारी चिंताएं उस पे डालो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। यीशु मसीह को हमारी फिक्र है, ये वचन कहता है। और हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह को हर एक बच्चे की फिक्र है। परमेश्वर को, पिता को हर एक उसके बच्चों की चिंता है, फिक्र है। तो हमने सारा हमारा चिंता जो है परमेश्वर को देना, यीशु मसीह को देना है। और यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना की अध्याय 16 और वचन 33 अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु कहता है, इस जगत में तुम्हें क्लेश होगा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, मगर मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। हमें शांति कहाँ मिलता है? जगत में नहीं, जगत की चीज़ों में नहीं, यीशु मसीह में मिलता है। हमारे दोस्तों में नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों में कुछ पल भर के लिए आनंद मिलेगा, हमें लाए, खुश हो गए, मगर वो टिकता नहीं कोई भी चीज़ में, क्योंकि आत्मा की शांति सिर्फ प्रभु यीशु ही दे सकता है, जो हमारे आत्मा को बनाने वाला, उद्धार करता हमारा। तो प्रभु कहता है कि इस संसार में क्लेश होगा, हमें दुख होगा, कठिनाई होगी, मगर उसमें यीशु मसीह में हमें शांति मिलेगी। प्रभु ये नहीं कहता कि सब कुछ सही होगा, ये सारे संसार में आपको शांति मिलेगी जब आप मेरे पास आओगे। नहीं, प्रभु कहता है इस संसार में क्लेश होगा, मगर मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर में भरोसा करने से, उसके वचनों पे भरोसा करने से हमें विश्वास बढ़ जाता है हमारा। जब प्रभु कहता है हमारे बोझ उस पे डालो, तो हमने बोझ उसको देना है, आज्ञा पालन करना है। जब हम आज्ञा पालन करेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। अगर प्रभु कहता है कि हमारा बोझ उसको देना है और हम आज्ञा पालन नहीं करते, हम अपना ही बोझ उठा के चलते हैं, तो आपको क्या लगता है शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, चिंता धरी रहेगी। किस लिए? क्योंकि हम विश्वास में नहीं चलते, अविश्वास में चल रहे हैं। हम सोचते हैं प्रभु तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी हर एक कठिनाई का जो हल है मैंने खुद निकालना है। तो प्रभु कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मगर जब हम उसको देते हैं, हमारे बोझ उसको सौंप देते हैं, तो प्रभु ले लेता है और उसकी आनंद और शांति हमें मिल जाता है। कई बार हमारा विश्वास के आड़े क्या आता है, या विश्वास को ठोकर क्या लगाता है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि कई बार विश्वास के आड़े आ जाती है, क्योंकि हम मन में सोचते हैं ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये कैसे होगा। तो इसके हिसाब से क्या होता है, विश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है। देखो, नीति वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन का अध्याय 3 और वचन 5 से 6 पढ़ेंगे। लिखा है, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सिद्ध मार्ग निकालेगा। तो देखा मेरे भाइयों बहनों, क्या होता है? हमारा समझ, हमारी जो बुद्धि है विश्वास के आड़े आ जाती है। यही नीति वचन अध्याय 3, 5 से 6 में हमने पढ़े। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, मगर किसके लिए? पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, सिखाने के लिए। बस जहाँ पे आत्मिक जीवन आता है, विश्वास में चलना आता है, परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर पे निर्भर होना है। और परमेश्वर क्या कहता है मत्ती के अध्याय 6:25 में? प्रभु कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, है ना? क्या खाओगे, क्या पहनोगे? मत्ती के अध्याय 6 में लिखा है।
क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कल की चिंता क्यों करते हो? क्या जब परमेश्वर पक्षियों को खाना दे सकता है और फूलों को रंग दे सकता है, रंग बिरंगे वस्त्र दे सकता है, क्या आपको और मुझे वस्त्र और खाना नहीं देगा? क्या हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा? तो यही प्रभु सिखा रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है मत्ती के अध्याय 6 में। और देखो फिर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है। फिलिपियों के अध्याय 4 और वचन 6 पढ़ेंगे। फिलिपियों के अध्याय 4 और वचन 6 पढ़ेंगे कि प्रेरित पौलुस क्या कहता है। हम 2 वचन पढ़ेंगे, 6 और 7। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और साथ में क्या लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। तो देखा, हमने यीशु मसीह के पास आना है। सारी चिंता, सारी जो कुछ कठिनाई है प्रभु को देना है, प्रार्थना में देना है। चिंता नहीं करना, प्रार्थना में आना है, उनको देना है विश्वास से और धन्यवाद करना है, और बाकी जो है प्रभु करेगा। फिर हमें मन की शांति आएगी और प्रभु जो कुछ हमने सौंपा है उसको वो हमारे लिए करेगा। फिर हम क्या देखते हैं वचनों में, मत्ती के अध्याय 14 और वचन 27 पढ़ेंगे। मन की शांति का विरोध क्या है? जैसे हमने देखा, चिंता। फिर और एक है डर। मत्ती के अध्याय 14 और वचन 27 में क्या यीशु कहता है? यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हर पल जब यीशु आता है, शिष्य भी जब डरे हुए थे, प्रभु ने एक ही कहा कि डरो मत, क्यों डरते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो यही यीशु कह रहा है हम सब से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। एक चिंता, दूसरा डर जो मन की शांति का विरोध है। तीसरा हम देखेंगे क्या है, शक। तीसरा आता है शक। अगर हम मत्ती के अध्याय 21 और वचन 21 पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, संदेह का मतलब शक है, और शक न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है, जो भी तुम कहो और शक ना करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करना है? शक नहीं करना है। जब परमेश्वर से विनती करते हैं, हमने शक नहीं करना है कि प्रभु देगा या नहीं देगा। शक करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो याद रखो, हमारी मन की शांति का विरोध क्या है? 3 चीज़ें देखी। एक है चिंता, दूसरा है डर, तीसरा है शक। यही हथियार जो हैं इस्तेमाल करता है शैतान हमारे शांति को भंग करने के लिए। और जब हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, पूरी तरह से विश्वास करना है। अगर कोई बीमार है या हम बीमार हैं, तो कौन सा वचन लेना है? ये वचन लेना है पहले पत्रस का अध्याय 2 और वचन 24। लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के
धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। और लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो परमेश्वर यीशु ने हमारी बीमारियां ले ली हैं और हमें चंगाई दे दी है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, जब बीमार हैं, तो हमने क्या करना है? प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं चंगाई के लिए, क्योंकि आपने मेरे सारे बीमारी ले लिए हैं 2000 साल पहले, और मैं धन्यवाद करता हूं। तो ये विश्वास से हमने प्रार्थना करना है और हर एक को चंगाई मिलेगी यीशु के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो पहले पत्रस का अध्याय 2:24 में हमने पढ़े। और अगर कुछ हमारी कमी घटी है, कुछ ज़रूरत है, तो परमेश्वर का ये वचन कहता है, फिलिपियों के अध्याय 4 और वचन 19 पढ़ेंगे। लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गठी को पूरी करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह में हर एक हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये विश्वास रखो, परमेश्वर का वचन है। पृथ्वी और आकाश टल जाएगी मगर उसका वचन नहीं टलता है। विश्वास से हमने लेना है, और सिर्फ चीज़ों के लिए और चंगाई के लिए नहीं, हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी परमेश्वर का वचन सहायक है, वचन सामर्थिक है। ये हमने लेना है विश्वास से। जैसे रोमियो के अध्याय 6 और वचन 14 क्या कहता है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो मेरे भाइयों बहनों, कितना अच्छा वादा है परमेश्वर ने किया है कि पाप हमारे पर प्रभुता नहीं करेगी, यानी पाप हमारे पर सत्ता नहीं चला सकता। मगर कब होगा ये? जब परमेश्वर का अनुग्रह हम मांगते हैं, विश्वास से लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, ये बंदिश पे मैं जय पा के चलूँगा। प्रभु, आप इस बंदिश में मुझे जय देंगे। प्रभु, ये जो गुस्से का बंदिश है या झूठ का बंदिश है, जो भी आपका जीवन में आप जानते हैं, मुझे इस पे आप जय देंगे। मैं इस पे जय पा के रहूँगा प्रभु, और आपके शांति में रहूँगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़रूरी है हर एक पाप के बंदिश पे जय पा के चलने के लिए, जय पा के आगे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। और वैसे ही पवित्र आत्मा का हमें भरपूरी चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। तो किस पे आना है? तो हमने आना है यीशु मसीह के पास, क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 7 37 से 38 अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है कि जो प्यासे हैं उसके पास आए विश्वास करके, और जीवन जल की नदियां उनमें से बह निकलेगी। तो किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। सबसे पहले हमें प्यास होना है, पवित्र आत्मा का प्यास होना है भरपूरी अभिषेक के लिए, और फिर विश्वास करना है, यीशु मसीह के पास आना है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भर देगा पवित्र आत्मा का अभिषेक, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। न सिर्फ हमें आशीष मगर दूसरों को भी आशीष हमारे जीवन के द्वारा हो जाएगा। तो जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो क्या लिखा है वचनों में? जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, लोगों को चंगाई मिलेगी, अन्य भाषा में बोलेंगे। ये सब कब होता है? जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हम, यीशु ने कहा
जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े काम करेगा, मुझसे बड़े काम करेगा, जो मैं करता हूँ उससे बड़े काम करेगा। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, वो हमें सामर्थ्य देता है और उसके नाम से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो है, कौन है वो? पहले यूहन्ना की अध्याय 4 और वचन 4 में लिखा है। पहले यूहन्ना के अध्याय 4 वचन 4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। ओके, जो हमारे अंदर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा। जो सारे वचन हमने देखे, किस लिए देखे? क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी मन की शांति क्यों खो जाती है? क्योंकि हम अपने बुद्धि पर निर्भर हो जाते हैं। मगर जब जब संकट, परिस्थिति, कठिनाई आती है तो कैसे वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके हमने आगे जय पाके चलना है। जैसे चिंता नहीं करना है और डरना नहीं है, शक नहीं करना है, और कैसे हमें चंगाई मिलेगी, कैसे हमें ज़रूरत पूरी होगी, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही लिखा है। तो हर एक वचन पे हमने विश्वास करना है। कैसे पाप हमारे पर सत्ता नहीं चला सकता। तो हर एक जो ये चीज़ें हैं, हर एक वचन जो है हमने लेना है। तो यहाँ पे और कुछ देखते हैं, कैसे हमारे मन को शांति पूरी तरह से मिलता है। सिर्फ दो उदाहरण देखेंगे। ओके, एक है यहोशू का, आप पढ़ सकते हैं यहोशू का अध्याय 5 13 से 15 और यहोशू की किताब में अध्याय 6 1 से 20। तो आपको थोड़ा सा अनुवाद में बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा के कि क्या लिखा है। देखो, यहोशू क्या सोच रहा था? वो युद्ध करने के लिए तैयार था, अपने हथियार लेके, सेना लेके, मगर वो सोच रहा था यरीको को कैसे लिया। आज तक यरीको को कोई हराया नहीं है, उसमें कोई भी दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी थी और एक ने कहीं दीवारें थी, उसको तोड़ के अंदर जाना नामुमकिन था। तब तक कोई भी जय नहीं पाया था। तो सोच रहे थे कैसे जाएं, और सोच रहा था परमेश्वर कुछ रास्ता बताएगा, कौन से फाटक से जाना है, कहाँ पे कमज़ोर है दीवार, तो वहाँ से प्रभु बताएगा तो हम जय पाएंगे। मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और वो संदेश लाता है कि परमेश्वर ये कहता है तुम ऐसे जाओ। कैसे? तुमने फेरा लगाना है सारे जेरिको की ओर, एक बार एक दिन में, और 7वें दिन 7 बार, और कैसे तुरई फूकना है और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना है। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करके वैसे चले तो दीवारें यरीको की गिर गई। तो ये हम क्या सीखते हैं कि जब परमेश्वर के वचनों पे हम विश्वास करके चलते हैं तो क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलता है कि परमेश्वर ज़रूर करेगा, जो उसने कहा है वो होगा। और यही हुआ यहोशू के साथ। उनको जय मिली यरीको के नगर पे, और सारा किला की दीवारें टूट गई और वो अंदर दाखिल हो गए और जय पाई उनकी सेना ने। और ऐसे ही जब हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, अब्राहम का बेटा, जब दुष्काल हुआ था, जब ऐसा दुष्काल हुआ कि कुछ भी नहीं था, और इसहाक जो है अब्राहम की तरह मिस्र को जाने के लिए निकला, मगर प्रभु कहता नहीं, तू यहीं पर रह और मैं तुझे आशीष करूंगा। और याद रखो, इसहाक ने बोया उस समय, दुष्काल के समय, जब सूखा पड़ा हुआ था, और पता है 100 गुना उसने कटनी काटी। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर पे उसने भरोसा किया। ये उत्पत्ति का अध्याय 26 1 से 12 में लिखा है। दुष्काल के समय
सूखा के समय, जब कुछ भी नहीं, मगर इसहाक ने बोया क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करके वो वहीं ठहरा। परमेश्वर ने कहा जाओ नहीं मिस्र में, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। तो जब हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं तो प्रभु कभी हमें लज्जित नहीं करता, हमारे प्राणों को शांति मिलता है। फिर हम देखते हैं कि विश्वास में जीना कैसे, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करना है। हमारे आप को परमेश्वर को समर्पण करना है। जैसे यीशु मसीह बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। ऐसा समय आ गया, पिता ने कहा कि बताया उनको कि वो पकड़ा दिया जाएगा, सेना आएगी, सिपाही आएंगे, कुछ सिपाही आएंगे और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। मगर उनको बिल्कुल मृत्यु का डर नहीं था। किस लिए मृत्यु का डर नहीं है? देखो यूहन्ना की अध्याय 16 और वचन 32 में क्या लिखा है। वो कहता है समय आ गया है, अपने शिष्यों को कहता है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, तुम डर के मारे सब भाग जाओगे। मगर यीशु मसीह कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, तुम छोड़ के भाग भी जाओ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पिता है। तो उनका विश्वास किस पे था? उनके पिता पे था, परमेश्वर पे था। तो हमारा विश्वास कहाँ होना है? हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे सब रिश्तेदार हैं, ओके, और अच्छे कलीसिया के लोग भी हैं। मगर हमारा विश्वास इन सब से परे हमेशा यीशु मसीह पे टिका रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोड़ के जा सकते हैं, मगर हमारा यीशु मसीह हमारे हमेशा हमारे साथ में रहेगा, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में कहा। फिर जैसे हमने देखा कि पतरस जब सोया हुआ था, किस लिए शांत से सोया हुआ था बंदी घर में, जैसे हमने पहले भी देखा, और स्वर्गदूत आके उठाता है, क्योंकि उसका मन में था यही, अगर मैं कल जीऊँ तो यीशु मसीह का इच्छा है, अगर कल शरीर में छोड़ के जाना है तो मैं यीशु मसीह के साथ ही रहूँगा अनंत काल के लिए। तो ये ही उसका विश्वास था। और फिर हम और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का अध्याय 21 10 से 13। प्रेरितों का अध्याय 21 10 से 13 में पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 10 से 13। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तब अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाएं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्यों करते हो, तुम क्यों डरते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही से लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो पौलुस का क्या है, कैसा है अटूट विश्वास। वो कहता है ये सब मेरे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर था। वो कहता है अगर प्रभु की इच्छा है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा ज़रूर। न सिर्फ बंधनों में बांधने के लिए तैयार हूँ, मैं जंजीरों से बांधने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा प्राण भी मैं दे दूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा अटूट विश्वास पौलुस का था, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह में था।
ऐसे ही हमारा भी अटूट विश्वास यीशु मसीह में होना है, क्योंकि अंतिम के अंतिम समय में आ गए हम। अगर प्राण छोड़ के जाना है, कोई बात नहीं, अनंत काल के लिए यीशु मसीह के पास हम जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा हम संसार पे जय पा सकते हैं और यीशु मसीह के लिए गवाह हो सकते हैं। अगर दानियल की किताब में 6, 3 और 4 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वो प्रधानमंत्री थे 4 राजाओं के लिए, और यहाँ पे देखते हैं वो प्रधानमंत्री है राजा के लिए, मगर जो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो दानियल में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं देखते या नहीं ला सकते, क्योंकि दानियल का जीवन जो कितना निर्दोष जीवन वो जी रहा था, उसके, हालांकि वो प्रधानमंत्री है, मगर उसके जीवन में ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं था जो उसके खिलाफ लाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति के अध्याय 39, 8 और 9 पढ़ेंगे। यूसुफ 44 के घर पे, 44 ने उसको सारा घर का ताबा दिया था, सारा घर का ताबा दिया था, सारी चीज़ें उसके अधीन में थी, मगर उसने धन के लिए कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि 44 की पत्नी उसे गलत काम करवाना चाहती थी, मगर उसने कहा नहीं, वो भाग गया, और ये सच्चाई में रहने के लिए, धार्मिकता में रहने के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी, वो बंदी घर में पहुंच गया। तो हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ के जीवन में भी धन दौलत उसको भ्रष्ट नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना का जीवन। अगर प्रेरितों का किताब अध्याय 8 का 18 से 20 पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब अध्याय 8 का 18 से 20 अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक जादूगर सिमोन करके, वो कहता है पतरस और यूहन्ना को कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, क्योंकि याद रखो वो नामचीन आदमी था, जादूगर था, उसके पास बहुत पैसे थे। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, पवित्र आत्मा का दान दे दो कि जिस पर भी मैं हाथ रखूं पवित्र आत्मा आ जाए। तो यूहन्ना और पतरस क्या कहता है? तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे पतरस और यूहन्ना, इस संसार की चीज़ें उन्हें भ्रष्ट नहीं कर पाई, ना ही पौलुस को कोई भी इस संसार की चीज़ें भ्रष्ट कर सकती हैं। अगर इफिसियों के अध्याय 3, 7 और 8 में पढ़ेंगे तो क्या कहता है? पौलुस कहता है सारे इस जगत की चीज़ें मैंने खो दी हैं, किस लिए? ताकि मैं यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह को मैं जानूं, आत्मिक जीवन में बढ़ूं, यीशु मसीह को मैं जानूं। मैंने सारे संसार की चीज़ों को तुच्छ, याद रखो पौलुस मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत धनवान आदमी था। उसका पिता जो है बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था पौलुस का पिता। वो तारसस के रहने वाले थे, और पौलुस जो है बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, नामचीन था, मगर वो कहता है ये सारी संसार की चीज़ें मैं तुच्छ जानता हूँ, मेरा नाम, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पढ़ाई, ताकि मैं यीशु मसीह को जानूं। और याद रखो आपको और मुझे भी कोई भी संसार की चीज़ें भ्रष्ट नहीं करना है। गलातियों के अध्याय 5, 24 और 25 पढ़ते हैं। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमने अपनी लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत कहाँ पे? क्रूस पे चढ़ा दिया है।
यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, कोई भी संसार की चीज़ें, कोई भी लालसाएं, कोई भी अभिलाषाओं हमारे जीवन को भ्रष्ट नहीं करना है। और क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, हमारे शरीर को हमने पवित्र आत्मा को सौंपा है और आत्मा के अनुसार भी हमने चलना है। जीवित हम आत्मा से हैं मेरे भाइयों बहनों। और याद रखो कि विश्वास से जीते हमने सारे अंधकार के कामों को नाश करना है। जब हम प्रभु का शुभ समाचार सुनाते हैं, हम क्या करते हैं? जो अंधकार में कैदी हैं उनको हम स्वतंत्र करते हैं, रिहा करते हैं दुष्ट के हाथों से। कैसे? एक ही नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जब हम शुभ समाचार सुनाते हैं, क्या होता है? जो शैतान के बंदिश में है, जो पीड़ित हैं, जो दुष्ट आत्माओं में गिरे हैं, तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम के विश्वास के द्वारा हम वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई मिलते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाता है और हम विश्वास से प्रभु का शुभ समाचार हम प्रचार करते हैं। और दूसरी बात, यीशु मसीह के लिए हम गवाह बनते हैं। यीशु मसीह के लिए गवाह बनते हैं। कैसे? विश्वास में जी के प्रभु का हर एक आज्ञा पालन करते हैं। विश्वास में जीना है प्रभु का हर एक आज्ञा पालन करना। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं फिर हम सिखाते भी हैं, दूसरों को शिष्य बनाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती के अध्याय 28:18-20, जाओ सारे जगत में जाओ और मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दे के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें सारी आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। तो मेरे भाइयों बहनों, विश्वास में जीना, प्रभु का सारा आज्ञा पालन करके चलना, यही विश्वास में जीना है। फिर हम दूसरों को सिखाते हैं कि तुम भी ऐसे चलो और उनको शिष्य बनाते हैं ताकि वो जाके आगे शिष्य बनाए। और विश्वास से हम शुभ समाचार प्रचार करते हैं और जो अंधकार में जो हैं कैदी शैतान के हाथ में, उनको स्वर्ग के राज में लाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आज विश्वास में जीना, ये भाग 2 में हमने और अंतिम भाग में हमने सीखा कि कैसे हमारे प्राणों को आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, विश्राम मिलेगा, और कैसे हम हमारा बोझ यीशु को देते हैं और कैसे हम अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं होते और हर एक परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं और इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में। और हमने देखा कि कैसे प्रभु के वचनों पे विश्वास करना, कैसे यहोशू ने जब प्रभु का वचन पे विश्वास किया, स्वर्गदूत जो लेके आए, कैसे यरीको शहर पे जय मिला उससे, और कैसे इसहाक ने सूखे में, जब सूखा पड़ा था, उन्हें परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके वचनों पे और बोया और 100 गुना उसने कटनी काटी। और कैसे अपने जीवन को हम समर्पित करना है परमेश्वर को कि यीशु मसीह डरे नहीं, क्योंकि उनका विश्वास उनके पिता पे था। ऐसे हमारा विश्वास यीशु मसीह पे होना। जैसे पतरस सोए थे पूरी शांति से, और कैसे पौलुस जब उसको पता था कि उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा, वो डरे नहीं। उसने कहा डरो नहीं, मेरे लिए रो नहीं, क्योंकि मैं सबके लिए तैयार हूँ। ऐसे हमने भी तैयार रहना है। और कैसे विश्वास में जीने से हम इस संसार के सारे अभिलाषाएं और लालच से हम मुक्त हो सकते हैं, उस पर जय पाके चल सकते हैं। जैसे हमने देखा दानियल के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, पतरस और यूहन्ना के जीवन में, पौलुस के जीवन में, और परमेश्वर हमारे लिए भी कहता है गलतियों के अध्याय 5 और 24-25। और कैसे हमने विश्वास से शुभ समाचार प्रचार करना है,
कैदियों को अंधकार से परमेश्वर के राज में लाना है विश्वास से जीने से, और हम शिष्य बनते हैं विश्वास में जीने से और दूसरों को भी शिष्य बनाते हैं। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए पप्पा, धन्यवाद करते हैं अब्बा प्रभु जो आज वचन आपने सिखाया विश्वास में जीना, जो दूसरा भाग था प्रभु, ऐसे अंतिम समय आ गया है, हर एक को प्रभु वचनों के द्वारा जो आपने सिखाया उसमें आज्ञा पालन करके चलने के लिए और विश्वास में जीने के लिए अंत तक मदद करना। पवित्र आत्मा हम सबको मदद करना, यीशु प्रभु हम सबको अभिषेक करना प्रभु, ताकि अंत तक हम विश्वास में रहें, क्योंकि आपके वचन में कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।